आज हम उठाएंगे वो सवाल जो हर माता पिता के दिल में है। बच्ची की मौत का गुनहगार कौन है और क्यों मिटाए जा रहे हैं ये सबूत। बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, उसकी मृत्यु हो गई। छात्रा के छलांग लगाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमायरा नाम की छात्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब माता पिता पर दुखों का पहाड़ है। दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। हैरानी की बात यह कि अमायरा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि बच्ची लंबे वक्त से स्कूल में बुली हो रही थी। बार बार शिकायत की गई, स्कूल प्रशासन ने जिसको नजरअंदाज कर दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? तो अमायरा को इंसाफ का, बच्ची की जान गई, लेकिन जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल है। स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? दूसरा सवाल, सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? तीसरा सवाल, बच्ची की मौत के बाद अभी तक पुलिस चुप क्यों है? चौथा सवाल हम पूछ रहे हैं, बच्ची की मौत के बाद चुप क्यों है पुलिस और इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? क्या किसी को बचाया जा रहा है? अगर स्कूल निर्दोष है, सबूत मिटाए क्यों फिर? सबूत मिटाना और चुप्पी किसकी मिली भगत की ओर इशारा कर रही है? बच्ची की जान चली गई, जिम्मेदार कौन है? अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा? सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? स्कूल प्रशासन चुप क्यों है? और 1 हफ्ता होने जा रहा है, पुलिस क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई कर पाई है? शिक्षा विभाग ने क्या एक्शन लिया अब तक? हर लाइन के आगे एक प्रश्न चिन्ह और इन प्रश्न चिन्हों का उत्तर अब तक कोई नहीं। जिस दिन यह हादसा हुआ उसके कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे। दीपक चावला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, सवाल बहुत हैं और इन प्रश्न चिन्हों का उत्तर ढूंढने से भी अब तक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही सवाल जो है वो एनडीटीवी ने और आपने उठाया है। देखिए, अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे माँ बाप के प्रति बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। और ना सिर्फ उन माँ बाप के लिए जिनके घर में ये घटना घटी है, बल्कि उन तमाम पेरेंट्स के बीच में ये बेचैनी है कि आखिर इतनी बड़ी घटना स्कूल के अंदर हो जाती है, लेकिन अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि मैं खुद मौके पर था जब वो ऊपर से 4 मंजिला इमारत से जब वो बच्ची गिरी अमायरा, तो संभव थे वहाँ पर ब्लड के निशान थे, तो उस ब्लड के निशान को स्कूल प्रशासन ने मिटा दिए। और यही बात जो एसएचओ है और पुलिस है वो खुद भी मान रहे हैं कि एविडेंस से हेरफेर किया गया है, तो उसका एक अलग से मुकदमा बनता है, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा पेरेंट्स ने भी स्कूल में शिकायत की थी कि उनकी बच्ची को तंग किया जा रहा है, जो क्लासमेट है वो कहीं ना कहीं उसको टीज़ करते हैं, और इस बात को लेकर बच्ची जो भी काफ़ी आहत है। उसके बावजूद भी जो स्कूल क्लास टीचर है या जो प्रिंसिपल है उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर टीज़ कोई कर रहा था तो उनको बच्ची के सामने ही उनको डांट लगा देते, तो शायद बच्ची इतना अनहोनी वाला स्टेप जो है वो नहीं उठाती। और इसके अलावा
जब कमेटी जब गठित की गई, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई, वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस समय ऑन कैमरा बड़ी बड़ी बातें कही कि स्कूल पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई जीरो है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कई सारे गंभीर सवाल जो है वो अब पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं, पुलिस पर खड़े होते हैं, इसके साथ ही जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उन पर खड़े होते हैं, और इसके साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी ये सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि इतनी बच्ची, जो छोटी बच्ची है, वो इतना आत्मघाती स्टेप जो है वो उठाती है जब उसको लगा कि शायद कहीं से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद उन्होंने स्टेप उठाया। हालांकि इसमें कुछ एक सवाल जो है वो माँ बाप पर भी जो है वो खड़े करने चाहिए, पेरेंट्स पे, इन माँ बाप पे नहीं जिनके साथ घटना घटी, बाकी और माँ बाप पे, क्योंकि ज़रूरत है वो बच्चों से लगातार बातचीत करते रहे पेरेंट्स, और बच्चे अगर तनाव में हैं, अगर किसी प्रकार के टेंशन में है, तो उनसे बातचीत करें, पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत करें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो, ये कोई बात सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये घटना सबक है उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को समय नहीं देते। दोनों अमूमन देखा जाता है कि माता पिता और सारे लोग जो है वो अपने जॉब में व्यस्त रहते हैं और बच्चे छोटे रहते हैं, बच्चों को टाइम चाहिए, माँ बाप का पैसा नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सबक है तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कि बच्चों को टाइम देना चाहिए। अगर आप ऑफिस में कहीं व्यस्त हैं तो शाम को अगर अपने बच्चों से इन्वॉल्व हुए, उनसे बातचीत करें, आज स्कूल में क्या हुआ, किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी तो है, उनको मोटिवेट करें। बहरहाल अभी फ़िलहाल ये जो पेरेंट्स है, अब उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने स्कूल के अंदर ये कहा कि उनकी बच्ची को टीज़ किया जा रहा है, उसके बावजूद स्कूल ने किसी प्रकार। बिल्कुल दीपक, और इस बीच जरा एक बार सुनते हैं जो बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से माता पिताओं को अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए। एक ऑडियो आया जो हम कल से सुनवा रहे हैं, अमायरा और उसकी मदर से, दोनों की बातचीत वो लोग कर रहे हैं, अमायरा अपनी शिकायत बता रही है, जरा ये ऑडियो सुनते हैं पहले। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। दीपक, ये ऑडियो हम लोगों ने सुना और बार बार जब जब कानों में ये आवाज़ जाती है, एक सवाल गूंजता है कि क्या ये वो क्षण था जब इस बच्ची को किसी के साथ की ज़रूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इससे ये कहता कि बिल्कुल चिंता मत करो, अभी सबसे हम बात कर लेते हैं बच्चे और एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, आप आराम से बैठो, चलो आओ दोस्ती कराते हैं आपकी इन बच्चों से, कौन बुली कर रहा है, लाओ मिलवाओ, कौन है, ये है क्या, क्यों कर रहे हो भाई आप ऐसा नहीं करना है, आइए ये अमायरा है, अमायरा ये बच्चा है, चलो दोस्ती कर लो, हैंडशेक करो। कोई एक व्यक्ति उस वक्त ऐसा, और दीपक कौन होता, स्कूल में होता वो व्यक्ति, माँ बाप नहीं कर पाएंगे ये काम, स्कूल की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल पर पुलिस ने अब तक कोई जांच दीपक बैठाई है, नहीं बैठाई, कोई सवाल जवाब किसी स्कूल से पुलिस कर पा रही है, नहीं कर पा रही, जरा पुलिस की कार्रवाई के एंगल से जरा समझाइए दीपक, क्या कुछ अपडेट है अब तक?
देखिए पुलिस ने जो स्कूल टीचर है और स्कूल स्टाफ है उनको पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया था। उनके बयान भी नोट किए गए हैं। हालांकि कुछ जो स्कूल स्टाफ है वो हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी को बुलाकर उनके बयान लिए जाएंगे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं रहा है अभी तक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सबसे इसमें महत्वपूर्ण है जो क्लास टीचर होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बच्चे और प्रिंसिपल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब इन तक शिकायत पहुंची थी तो इन्होंने त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल एक स्कूल का एचओडी होता है, वो प्रिंसिपल कहीं जाता है तो सारे बच्चे साइलेंट हो जाते हैं और सारे स्टाफ साइलेंट हो जाते हैं कि प्रिंसिपल आ रहा है। वही प्रिंसिपल अगर बच्ची का हाथ पकड़कर गार्जियन की तरीके क्लास में जाता और वो प्रिंसिपल वो दुलार वो इसने बच्ची से अगर करती कि बेटा कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन टीज कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल अगर क्लासरूम में एक बार जोर से आवाज में कह देती कि अगर अब दोबारा किसी ने ऐसा किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। बस वो एक वर्ड प्रिंसिपल का काफी था उस पूरी क्लास के लिए, क्योंकि आप और मैं हमने भी जो है पढ़ाई की है, स्कूल से पास आउट हुए। प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का जीरो इन्वॉल्वमेंट था। घटना होने के बाद भी प्रिंसिपल ने मौके से वो निकल गए, भाग गए, सबूत मिटाने की कोशिश की। वो ये बोल रहे हैं कि और बच्चों में पैनिक ना हो, तो और बच्चों में पैनिक ना हो। एक बच्ची सुसाइड का स्टेप उठा रही है। देखिए एक दिन में ये सुसाइड का स्टेप नहीं होता, ये इसके पीछे की लंबी कहानी चलती है। बहुत सुसाइड केस को मैंने कवर किया है, उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से ऑल ऑफ सडन एक्शन ले लिया जाता है और वो बंदा सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसके पीछे बहुत परेशानी होती है। इस बच्ची को कितना मेंटली रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मैं जब मौके पर था मैं दो ही बात का जिक्र कर रहा था, या तो परेशानी घर की तरफ से हो सकती है या फिर स्कूल की तरफ से ही हो सकती है। और दीपक आपको अच्छे से याद होगा, आप तो मौके पर थे, मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था यहां से, आप स्पॉट पर पहुंचे थे और जरा याद कीजिए एक भी व्यक्ति स्कूल का नहीं था वहां। दीपक आपने चारों तरफ कैमरा घुमा लिया, आपने हर दरवाजा खटखटा लिया। जरा हमारे दर्शकों को दोबारा जरा ये बताइए उस दिन का आलम जब आप वहां पहुंचे। मुझे याद आ रहा है आपने चारों तरफ कैमरा घुमा लिया, पूरा स्कूल आपने छान मारा, एक ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था ये बताने के लिए जी भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले घटना ऐसे ऐसे हुई है, ये बच्ची उस फ्लोर से गिरी, वहां पर हादसा हुआ। कोई नहीं था उस दिन। दीपक बताएंगे अपने शब्दों में। बिल्कुल, देखिए मैं काफ़ी जगह गया, गार्ड से पूछा, स्कूल स्टाफ से पूछा, स्कूल टीचर से पूछा, लेकिन किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, किसी ने वो घटनास्थल बताया। वो तो तब की बात है, आज की तारीख में तो घटना को इतने दिन हो गए, पूरी नीरजा मोदी स्कूल को पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान, पूरा देश जान चुका है। अभी भी अगर मैं जाके उनसे बातचीत करूंगा, अनजान बन के जाऊंगा कि घटना कहाँ हुई थी, तो अभी भी वहाँ के लोग मुझे यही कहेंगे कि सर हमें पता नहीं है। तो ये उनको एक स्कूल जो प्रिंसिपल है, स्कूल की अथॉरिटी है, उन्होंने एक पट्टी जो है वो पढ़ा दी है कि आपको इस घटना के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं बताना है। बड़ी बात ये देखिए, कितनी गंभीर बात ये है कि इतनी हमारी बच्ची वो केवल उस परिवार की बेटी नहीं है, हम सबके घर परिवार में बच्चे हैं। तो अब बड़ी बात ये कि अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसमें दो तीन सवालों में बांट लेते हैं, जरा आगे के डिस्कशन को दो तीन सवालों में जरा बांट लेते हैं। एक तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक, क्या आपने बताया कि भाई बुलाया उन्होंने स्टाफ को, कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। अच्छा जो नहीं आए क्या उन्हें दोबारा राउंड अप किया, या पुलिस ने सोचा कि जो नहीं आया चलो भला टली? पुलिस की कार्रवाई। दूसरा शिक्षा विभाग की क्या कार्रवाई, जरा इन दोनों विभागों की कार्रवाई के बारे में जरा बताएं दीपक। देखिए पुलिस तो फिर भी स्लो ही कार्रवाई कर रही है, चले मान लीजिए स्लो ही कार्रवाई कर रही है। वैसे तो फास्ट एक्शन होना चाहिए था, अब तक तो जिम्मेदारी तय करके और गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। फास्ट एक्शन तो यही बोलता है, लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की कार्रवाई है वो तो बिल्कुल ही जीरो है, वो बिल्कुल जीरो है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं और वो उनको लॉक कर रहे हैं, मतलब वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दे रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं, हमारे संवाददाता शशि मोहन जी ने वो कैप्चर भी किया था, जैसे ही वो देखा और अपने आप को शीशे में लॉक कर लिया। तो ये तो उनकी घोर जो है वो बेइज्जती हो गई, या फिर घोर ये दिखाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है, जो महंगे बड़े लग्जरी स्कूल हैं, ये बताया उस दिन उन्होंने कि शिक्षा विभाग की क्या हैसियत है। शिक्षा विभाग की हैसियत क्या है? इन वीआईपी स्कूलों की नजरों में शिक्षा विभाग की यह हैसियत है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पहुंचता है, उसके लिए गेट बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल वो कहते हैं, हमें याद है शशि जी उनसे बात कर रहे हैं, वो बता रहा है कि प्रिंसिपल फोन नहीं उठा रहा, प्रिंसिपल पहचानने को मना कर रहा है। तो एक प्राइवेट सिस्टम
के सामने सरकारी ढांचा किस तरह बिखर गया। बिल्कुल, ये स्कूल, ये नीरजा मोदी जयपुर की टॉप स्कूल में है। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो इस तरह की न जाने कितने स्कूल है, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। सरकार की इच्छा शक्ति पर ये सवाल जो है वो खड़े कर रहा है कि सरकार की किस तरह से इच्छा शक्ति है। वो परिवार है, किरोड़ी लाल मीणा मंत्री से भी मिले हैं और उनसे उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन मांगा। जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है वो खुद उनके मुरलीपुरा घर पर पहुंचे, मैं खुद वहाँ पर मौके पर मौजूद था। तो उन्होंने, परिवार ने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ फैक्ट बताए कि ये फैक्ट, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आश्वासन दिया। लेकिन वो आश्वासन लेके मुझे लगता है वो जो कागज में लिखा था उसको जेब में डाल के रख लिया और भूल गए, क्योंकि ऐसा ही होता है अब तक। सरकार ऐसे ही करते आई है। यही सरकार नहीं, अब तक की जितनी भी सरकार है वो ऐसा ही करती है कि वो जाते हैं, मौके पर ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, धरातल के नाम पर जीरो होता है। आज वो बच्ची का, वो इकलौती अपनी बेटी थी अपने माँ बाप की और बहुत ज्यादा लाडली थी। एक बाप पर, एक माँ पर कितना दुख का पहाड़ जो है वो बीतता होगा, कितनी परेशानी से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कितने परेशानी का वो सामना करना पड़ता है और इतनी मुश्किल से उन बच्चों को पेरेंट्स जो है वो बड़ा करते हैं। क्या इस दिन के लिए कि वो जिस स्कूल में वो भेजेंगे और वहां पर इस तरह की घटना हो जाएगी और फिर घटना होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है डबल दुखों का पहाड़ जो है उस परिवार पर आके गिरा है। पहले तो किसी ने कभी सोचा नहीं था। और अब इस अगली खबर बढ़ने से पहले जरा इस बात को फिर हम दोहरा देते हैं। जैसे दीपक ने बताया, मदन दिलावर मिलने पहुंचे, शिक्षा मंत्री पहुंच